7. Welcome to online class of maths. Today I am going to start exercise 5.1. Question number 1, 2, 3 already discussed last class. Before the start the class, once again I define all the geometry concept. First, line collection of point is called line. We can extend both sides endlessly. Second, it cannot measure. Second, line segment, it has the two end point. It can measure. It is a part of line. Third, we discuss the ray. The ray it is a part of line. It cannot measure. It have one end point but not end of other point. Next, angle. Two ray emerge at the common point, that is called angle. Then I discuss the type of angle. Once again I explain, because क्योंकि जब ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो वो सारे चीज़ का समझना या दोबारा उसके बारे में मतलब याद रखना या उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है. 0 डिग्री एंगल विच मेजर 0 डिग्री. Acute angle which measure between 0 and 90 degree, that is called acute angle. Right angle which measure 90 degree, right angle. Then obtuse angle which measure 90 to 180 in between. Straight angle which measure 180. Reflex angle, an angle which measure more than 180 and less than 360. And complete angle which measure 360. According to the measurement of the degree, ये angle, this is the type of angle. After that, some और different type of angles. Complementary angle, sum of two angle. इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है. इसमें दो एंगल का जो ग्रुप बनता है या पेयर बनता है, इनके सम अगर 90 होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं. दो एंगल का ग्रुप अगर कंबाइन होते हैं और दो एंगल मिलकर अगर 180 फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. एडिशन एंगल जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था और 5.1 एक्सरसाइज में भी एडिशन एंगल के बारे में क्वेश्चन थे, उसको भी हम समझाया था, जिसके अंदर कॉमन वर्टेक्स होते हैं और कॉमन आर्म होते हैं. 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एडिशन एंगल में. जब कोई भी एडिशन एंगल बनते हैं तो उसमें एक कॉमन आर्म आता है और कॉमन मतलब उसके अंदर वर्टेक्स होते हैं. उसके बाद हमने बताया था लीनियर पेयर में भी दो एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है. लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर एंगल दोनों का सम 180 होता है. लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम लीनियर पेयर की बात करें तो उसमें कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म से जो दो पेयर बनते हैं एंगल का, उनका मेजरमेंट अगर 180 होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर. लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में दो अलग अलग एंगल होते हैं जिनमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होते हैं, ना ही कोई कॉमन क्या होते हैं, आर्म होते हैं. इन दोनों एंगल का जो पेयर बनते हैं जिनका सम 180 होता है, वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. लास्ट जो बताया था हमने आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल. व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, और इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं. और इनकी प्रॉपर्टी है कि जब दो भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल जब फॉर्म होते हैं, वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं, इसी से सारे बेस्ट क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 डिस्कस कर लिया था. अब 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? व्हाट इज द measurement of the complementary angle
of the complementary angle of the following question, following angles. ये क्वेश्चन है कि मेजरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन वन एंगल गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू 72 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो कौन सा एंगल दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी जस्ट हम डिफाइन किए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम क्या होता है, 90 होते हैं। वन एंगल गिवन है, दूसरा एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। दो एंगल का सम, वन एंगल का मेजरमेंट दे रखा है, दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में आ रहा है in complementary एंगल 1 प्लस एंगल 2, दो एंगल का सम कितने होते हैं, 90। एंगल 1 गिवन है 72, एंगल 2 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 मेजर 90 माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 18 डिग्री। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 हैं, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल क्वेश्चन में गिवन है, बाकी दूसरे एंगल को आपको फाइंड करना है। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 72, अदर एंगल इज 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द supplementary angle? Supplementary angles of the following angles। सेम क्वेश्चन 4 की तरह है, बस उसमें सप्लीमेंट्री था, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री था, इसमें सप्लीमेंट्री दे रखा है। क्वेश्चन 1 81 डिग्री गिवन क्या है, सॉल्यूशन में आ रहा है गिवन सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, वन एंगल गिवन है
81 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये शिफ्ट उधर होंगे तो माइनस हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 81, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 9। What is the measurement of the supplementary angle of the following angles? फॉलोइंग एंगल्स में से क्या है, एक एंगल गिवन है आपको और क्वेश्चन में क्या गिवन है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल अभी जस्ट डिफाइन किए थे, सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर 180, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो गिवन क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल है तो सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। वन एंगल गिवन 81, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 180, एंगल सेकेंड इज इक्वल टू 180 माइनस 81 इज इक्वल टू 99। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सारे इन क्वेश्चन से रहे। क्वेश्चन 6, in figure angle AOC and angle BOC form linear pair। Determine, find value of x। फिगर बनाते हैं। टू एक्स 4x A O B and C गिवन। सबसे पहला दे रखा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल AOC इज इक्वल टू AOC कितने मार्क कर रखे हैं, 4x। एंगल BOC क्या मार्क कर रखे हैं, 2x। ये गिवन है। ये जो फिगर है वो लीनियर पेयर में है। पहले ही आपको डिफाइन कर चुके हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का भी एंगल सम ऑफ एंगल क्या होता है, 180 डिग्री दे रखा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOC और प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। AOC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4x प्लस BOC की वैल्यू दे रखी है 2x इज इक्वल टू 180। 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले 5.1 में जितने भी ये 5.1 के क्वेश्चन थे, तो 5.1 में जितने भी क्वेश्चन बताए वो सारे के सारे जो है डिफिनेशन बेस्ड थे, यानी लाइन सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एडिशन एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लीनियर पेयर से। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि जो फिगर दे रखा है, फिगर में क्या फाइंड करना है,
और फिगर में वो जो शेप है, यानी जो फिगर दे रखा है वो लीनियर पेयर में है या कॉम्प्लीमेंट्री में है या सप्लीमेंट्री में है। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है, और लीनियर पेयर क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है और ये इक्वल होते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके।